TYBA हिंदी सामान्य पेपर। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें TYBA जनरल का सामान्य पेपर, जिस सामान्य पेपर में केवल 4 संस्मरण पाठों का अभ्यास हमें करना है, उसी के साथ साथ 4 रेखा चित्र पाठों का अभ्यास करना है। 4 संस्मरण, 4 रेखा चित्र और व्याकरण का मामूली भाग है इतिवृत्त लेखन और सभा का इतिवृत्त। वैसे देखा जाए तो TYBA का सामान्य पेपर या जनरल के पेपर में जो पाठ्यक्रम रखा गया है, 4 संस्मरण और 4 रेखा चित्र। वैसे देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा अभ्यास है। मित्रों, हमें आज से 5वें सेमेस्टर के लिए जो 4 संस्मरण और 4 रेखा चित्र पाठ रखे गए हैं अभ्यास के लिए, उनमें से प्रथमतः आज हमें 4 संस्मरण पाठ पढ़ाना प्रारंभ करने से पहले यह संस्मरण विधा क्या होती है उसके बारे में देखना आवश्यक है। मित्रों, यह संस्मरण विधा यानी गद्य की विधा अपेक्षाकृत अत्यंत नवीन ऐसी विधा है और संस्मरण विधा का जन्म यानी संस्मरण लेखन का प्रारंभ वर्तमान युग में हुआ, आधुनिक काल में हुआ। परंतु यह संस्मरण विधा क्या होती है, उसका बारीक अभ्यास करना मैं अनिवार्य मानता हूं। यानी कोई भी संस्मरण पाठ आपको पढ़ाने से पूर्व यह संस्मरण विधा है क्या, यह संस्मरण किसे कहा जाता है, उसके पहलू क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, उसी को जानना मैं आवश्यक मानता हूं। मित्रों, जिस प्रकार गद्य की अनेक विधाएं हैं, विधाएं का अर्थ होता है प्रकार, गद्य लेखन की विधाएं, गद्य लेखन के प्रकार। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बता सकता हूं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, डायरी, यह गद्य की विधा है, गद्य लेखन के प्रकार है। और उसी तरह संस्मरण और रेखा चित्र भी गद्य के प्रकार है। संस्मरण का सीधा साधा अर्थ है स्मरण, स्मरण यानी यादें। मित्रों, क्या होता है, वैसे देखा जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। मनुष्य साधारणतः, मनुष्य की आयु क्या है, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य 100 साल जिंदा रहता है। हम ऐसा मान ले कि मनुष्य की आयु 100 साल की है, परंतु इन 100 साल की जिंदगी में
मनुष्य की 100 साल की जो आयु है, इस 100 साल की आयु में, या मैं तो यही कहूंगा कि जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उसके जीवन में कुछ ऐसे मनुष्य आ जाते हैं, उसके जीवन में कुछ ऐसे वस्तुएं आ जाती है, उसके जीवन में कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है मनुष्य के जीवन में, जिन घटनाओं को, जिन दृश्यों को, जिन व्यक्तियों को, जिन वस्तुओं को वह मनुष्य जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उसी को स्मरण कहा जाता है, उसी को यादें कही जाती है। परंतु जिस समय कोई लेखक, कोई मनुष्य या संस्मरण लिखने वाला संस्मरणकार उन यादों को कागज पर लिखता है, एक अलग शैली में लिखता है, किसी व्यक्ति की यादें लिखता है रोचक ढंग से, किसी घटना का वर्णन करता है रोचक ढंग से, किसी वस्तु का रोचक ढंग से वर्णन करता है, तो वह संस्मरण बन जाता है। यानी संस्मरण लेखन का प्रारंभ यह आधुनिक काल में, यानी वर्तमान काल में 20वीं शताब्दी का विकास माना जाता है। संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? संस्मरण को अंग्रेजी में कहा जाता है मेमोयर्स। मेमोयर्स कहा जाता है, यानी किसी महान व्यक्तित्व की स्मृति। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है किसी महान व्यक्तित्व की ही स्मृति लिखी जाती है, ऐसी भी बात नहीं है। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो महान है, उसी को हम भूल नहीं सकते, वह हमारी जिंदगी में आ जाता है, कुछ घटनाएं उसके साथ हमारी घटित हो जाती है, यानी संस्मरण उसी को कहा जाता है जो आत्मीयता से उसका चित्रण किया जाता है। यानी संस्मरण का शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं तो सम्यक स्मरण, यानी सहज आत्मीयता तथा गंभीरता से किसी व्यक्ति, कोई घटना, कोई दृश्य और वस्तु का स्मरण करना, यानी मराठी में आठवण। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई मनुष्य हमारे जीवन में आ जाता है, उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है हमारे, और वह मनुष्य हमारे स्मृति में रखने योग्य हो जाता है, हमारे हृदय में वह स्थान पा लेता है। और वह मनुष्य ही क्या, अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उस घटना को भी हम भूल नहीं सकते, वह घटना हमेशा के लिए हमारे हृदय में बच जाती है। उसी का चित्रण करना संस्मरण है। कभी कभी कोई ऐसी वस्तु होती है, उदाहरणार्थ कोई पेड़ होता है, कोई पहाड़ होता है, कोई झरना होता है, कोई मकान होता है, ये वस्तुएं हैं कि उस वस्तु का हम कभी भूल नहीं सकते, उसकी यादें हमारे हृदय में बच जाती है, और उसके बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो वह संस्मरण बन जाता है। मित्रों, कभी कभी कोई मकान है, जिस मकान में हमारा जन्म हुआ, जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हम छोटे से बड़े हुए, हमारी युवा अवस्था वहां गुजरी है, और उस मकान की दीवारों के साथ हमारी यादें जुड़ी होती है, और उस मकान को हम भूल नहीं सकते। जिंदगी के एक स्तर पर कुछ सालों के बाद मनुष्य बंगले में क्यों न रहने लगे, महल में क्यों न रहने लगे, परंतु उसके उस मनुष्य के छोटे से गांव में उसके बाप जादों का जो छोटा सा मकान होता है, उसकी यादें उसके साथ जुड़ी होती है, और मनुष्य उस घर को लेकर, उस मकान को लेकर कुछ स्मृतियां लिख देता है। कोई एक आध पेड़ हो सकता है, उसके साथ हमारी यादें जुड़ी होती है।
उसी को स्मरण कहा जाता है, संस्मरण कहा जाता है। मित्रों, उसमें नायक के साथ साथ, नायक यानी संस्मरण का जो नायक होता है, जिस व्यक्ति का, जिस घटना का, जिस दृश्य का, जिस वस्तु का हम वर्णन करते हैं, लेखक वर्णन करता है, वह वस्तु, वह घटना, वह व्यक्ति, वह दृश्य उस संस्मरण का नायक होता है। यानी उसमें नायक के साथ लेखक के भी निजी यानी पर्सनल व्यक्तित्व का भी समान रूप से महत्व होता है। इसमें लेखक का वैयक्तिक अनुभव, जीवन की विविध घटनाएं संदर्भों में उद्घाटित होती है, चित्रित होती है, इसलिए उसमें आत्मीयता अधिक होती है। यानी इसमें लेखक वर्ण विषय का चित्रात्मक वर्णन करता है। वह संस्मरण इतना सुंदर होता है, इतना सजीव होता है कि वह संस्मरण पाठक जब पढ़ता है, हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सारा दृश्य, वह सारी घटना, वह व्यक्ति हमारे आंखों के सामने उभर कर आ जाती है, वह दिखाई देती है घटना। यानी संस्मरण में कहानी के समान रोचकता और सजीवता होती है। निबंध के समान बीच बीच में गंभीर विचार भी होते हैं। यानी इसमें लेखक अपने से संबंधित व्यक्ति के साथ के प्रसंग और आत्म रूप अनुभूति का संस्मरणात्मक चित्रण करता है। यानी लेखक उस व्यक्ति से संबंधित वह कटु अनुभव हो सकते हैं, मधुर स्मृतियों का भी वह वर्णन करता है। यानी यह वर्णन करते समय स्वयं लेखक भी उस चित्रण का पात्र बन जाता है। उसमें विषय के साथ साथ लेखक की भी कटु और मधुर स्मृतियां चित्रित होती है। यानी संस्मरण लिखने वाला जो लेखक होता है, उस लेखक के निजी यानी पर्सनल जीवन की किसी सत्य घटना पर आधारित होता है। यानी संस्मरण में लेखक किसी ऐसी घटना, किसी ऐसा स्थल अथवा व्यक्ति से संबंधित पर्सनल अनुभूतियों की स्मृति को साकार रूप प्रदान करता है, जो अंदर ही अंदर उसके मन को कुरेदती है और अभिव्यक्ति के लिए, स्पष्ट होने के लिए उसके मन को उद्दीलित करती है। और वह स्मृति लेखक के मन में बनी रहती है, और इतना ही नहीं, वह भाव, संवेदना और प्रेम आदि से युक्त होकर प्रस्तुत होती है। संस्मरणीय व्यक्ति प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, कोई हाई फाई व्यक्ति, नेशनल इंटरनेशनल चेहरा ही होता है संस्मरण का नायक, ऐसी बात नहीं है। यानी हमारे जीवन में जब तक हम जिंदा रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आ जाते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अप्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई खेतीगर हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई कारीगर हो सकता है। उसके अच्छे बुरे गुणों को लेकर हमारी स्मृति उसके साथ जुड़ जाती है। कभी कभी ऐसा कोई इतना मीठा, इतना मधुर स्वभाव का व्यक्ति भी हमारा दोस्त बन जाता है, हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाता है, एक एकक बन जाता है हमारे जीवन का। और वह सामान्य व्यक्ति को लेकर भी हमारी स्मृतियां जागृत हो जाती है, और हम उसकी स्मृतियों को कागज पर उतार लेते हैं। यानी इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्मरण केवल नेशनल इंटरनेशनल चेहरा, कोई अभिनेता, कोई कवि, कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, उसकी ही स्मृतियां लिखी जाती है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सामान्य से सामान्य आदमी भी संस्मरण लिखने वाला जो लेखक होता है, उसकी जिंदगी में आ सकता है। वह कोई आदर्श व्यक्ति हो सकता है, सामान्य व्यक्ति भी, आम आदमी भी आदर्श होता है, उसके विचार आदर्श होता है, उसका व्यक्तित्व महान हो सकता है। परंतु ऐसा भी नहीं है
कि संस्मरण कोई इतिहास नहीं है, इतिहास में घटित घटना नहीं कहा जा सकता, वह घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। यानी भावुक लेखक जब भूतकाल की अनंत स्मृतियों में से कुछ अविस्मरणीय अनुभवों को ही वह कागज पर उतार लेता है, उस व्यक्ति के जीवन की घटना हो या किसी दृश्य की घटना हो या किसी वस्तु के बारे में उसकी अटैचमेंट हो, उसी को लेकर वह स्मृतियों में लिखता है। मित्रों, यहां हमने संस्मरण, ये जो गद्य विधा है, उसका स्वरूप देखा, उसका अर्थ देखा हमने। अभी हमें देखना है संस्मरण के तत्व। मित्रों, संस्मरण एक गद्य विधा है, कहानी की तरह, उपन्यास की तरह, निबंध की तरह, नाटक की तरह, एकांकी साहित्य की तरह। और संस्मरण, यह जो गद्य विधा है, उसके भी 6 तत्व माने जाते हैं। यानी लेखक जब संस्मरण लिखता है तो 6 तत्वों को आधार बनाकर ही संस्मरण लिखा जाता है। फिर ये संस्मरण की जो 6 तत्व है, ये कौन कौन से हैं? उनमें से पहला तत्व है वर्ण्य विषय, दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व है देश काल और वातावरण, चौथा तत्व है शैली, पांचवा तत्व है स्मृति का अंकन और आखिरी तत्व है उद्देश्य। इन 6 तत्वों को लेकर संस्मरण लिखा जाता है। परंतु मित्रों, ये जो 6 तत्व है, एक एक तत्व के बारे में हमें संक्षिप्त रूप में देखना है। यानी संस्मरण का जो पहला तत्व है वर्ण विषय। यानी संस्मरण का वर्ण विषय कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, जिसकी स्मृति लेखक के मन में है, जिसकी यादें लेखक के मन में है। यानी संस्मरण महान व्यक्तियों से सामान्य व्यक्तियों तक किए जा सकते हैं। यानी इसीलिए आवश्यकता है कि लेखक व्यक्ति या घटना को लेकर प्रभावित हो। कोई भी लेखक या संस्मरणकार संस्मरण कब लिखता है? कि जब उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उसको लेखक भूल नहीं सकता, उसके साथ बिताई हुई कुछ यादें, कुछ समय, उसी को भूल नहीं सकता, वह हमेशा के लिए उसके मन में बैठ जाता है। कोई ऐसा दृश्य होता है कि हमारे जीवन में वह दृश्य हम कभी भूल नहीं सकते। कोई घटना हमारे जीवन में घटित हो जाती है, वह अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, उसकी स्मृति जो है, उसकी यादें जो है, उस घटना की हमारे मन में बैठ जाती है। कोई ऐसी वस्तु होती है कि जिसको हम भूल नहीं सकते, और उस वस्तु को लेकर हमारी यादें, स्मरण हम कागज पर उतार देते हैं। इसमें रोचकता और सरसता का समावेश होता है। यानी संस्मरण का विषय संक्षिप्त और सत्य पर आधारित होना चाहिए, यह यथार्थ पर आधारित होता है। इसमें काल्पनिक घटनाओं का चित्रण बिल्कुल नहीं होता। यानी मैं तो यही कहूंगा, ये संस्मरण एक ऐसी बात है, ऐसी गद्य विधा है, उसमें कल्पना को स्थान नहीं है। यानी काल्पनिक घटना लिखी नहीं जाती। संस्मरण प्रायः घटना प्रधान होते हैं, अतः उसमें वर्ण विषय में घटनाओं का चित्रण किया जाता है। संस्मरण गद्य विधा का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। यानी संस्मरण का नायक जो होता है, वह व्यक्ति, वस्तु, दृश्य और घटना। यानी संस्मरण नायक से संबंधित घटनाओं के चित्रण द्वारा, कथा स्वयं लेखक के द्वारा चरित्र चित्रण भी किया जाता है। यानी लेखक चाहे अपने जीवन का चित्रण करता हो या किसी अन्य का, यानी उसे जीवन में घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं का स्पष्टता से वर्णन करता है।
यानी लेखक जब अपने नायक के चरित्र की दुर्बलताओं का, सबलताओं का, मनोवैज्ञानिक शैलियों में घटनाओं के आधार पर जीता जागता सजीव चित्रण करता है तो आश्चर्य से दंग रहता है। यानी पात्र के साथ साथ लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकाशित होता है, यानी प्रकाशित होता चलता है। संस्मरण का तीसरा तत्व है देश काल वातावरण। संस्मरण को विश्वसनीय बनाने के लिए जो तत्कालीन परिस्थितियां है या तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण कर संस्मरणकार अपने लेखन में अधिक सफल होता है। यानी संस्मरणकार और उसके पात्र दोनों ही देश काल और तत्कालीन परिवेश की बेड़ियों से जकड़े रहते हैं। यानी लेखक के जीवन में वह व्यक्ति कब आया, वह कौन सा कालावधि है, देश की परिस्थिति कैसी थी, उसका लेखा जोखा उसमें चित्रित होता है। यानी जाने अनजाने लेखक युगीन परिस्थितियों का प्रभाव भी पात्रों और इतिहास से बहुत प्रभावित करता रहता है। यानी आप चित्रण में आ गई ये परिस्थितियां ही तो संस्मरण की ईमानदारी व सच्चाई का प्रमाण पत्र बन जाती है। अगला तत्व है, चौथा तत्व है संस्मरण का शैली। शैली यानी पद्धत, संस्मरण लिखने की पद्धत, स्टाइल यानी शैली। यानी विशिष्ट शैली में रचना और अधिक प्रभावशाली, आकर्षक, सजीव बन जाती है। एक अच्छा संस्मरणकार यानी लेखक अपनी रचना को सुगठित, आत्मीयतापूर्ण और संक्षिप्तता के गुणों से संवारता है और इन्हीं गुणों के कारण रचना परिपक्व बनती है। यानी संस्मरण रचना की अनेक शैलियां हैं, जैसे आत्मकथा शैली, निबंधात्मक शैली, डायरी शैली और पात्रात्मक शैली। यानी लेखक वर्णन करते समय अनेक प्रकार का विवरण देते हैं। यह विवरण लेखक आत्मीयता एवं रोचकता संस्मरण के शैली में प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता आती है। यानी इस प्रकार आत्मीयता, रोचकता के कारण संस्मरण का सौंदर्य प्रभावशाली ढंग से प्रेरित होता है। संस्मरण गद्य विधा का पांचवा तत्व है स्मृति का अंकन। अंकन का मतलब होता है चित्र। संस्मरण में स्मृति का विशेष महत्व होता है। वस्तुतः लेखक इसमें अपने स्मृतियों का अंकन करता है, स्मृतियों का चित्रण करता है, यादों का वर्णन करता है, अतः इसमें सत्य और यथार्थ अधिक होता है। कल्पना की आवश्यकता केवल स्मृति को जागृत करने के लिए होती है, क्योंकि कल्पना के कारण लेखक अपने अतीत के अनुभवों को स्मरण करके संस्मरण का समग्र रूप स्मृति पर भी आधारित होता है, अतः इसमें स्मृति का विशेष महत्व होता है। मित्रों, संस्मरण का आखिरी तत्व है उद्देश्य। जब कोई लेखक, जब कोई रचनाकार कोई रचना निर्माण करता है, कोई गद्य विधा को जन्म देता है, तो कोई ना कोई उद्देश्य उस लेखक के सामने होता है। संस्मरण में किसी व्यक्ति अथवा घटना का प्रेरक रूप में वर्णन किया जाता है, अतः इसका मूल उद्देश्य पाठक को भी प्रेरित करना होता है। पाठक को भी प्रेरित करना होता है। संस्मरण लेखक अपनी मोहक स्मृतियों को संवेदनात्मक शैली में इंद्रधनुषी रंग में रंगाकर, भावना का लेप चढ़ाकर अतीत के स्मरणीय मधुर प्रसंगों से पाठकों का साक्षात्कार कराता है, जो स्वयं के लिए तृप्तिदायक तो दूसरों के लिए प्रेरक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार संस्मरण का उद्देश्य प्रेरणा के साथ साथ युग का भी दर्शन करना
होता है।